तो भैया मैं इस टाइम हूँ यहाँ पर, क्या नाम है स्टॉल का? स्टार्टिंग इंडिया। तो यहाँ पर स्टॉल में हूँ, पहले भाई हैं जो बात कर रहे हैं, अदरवाइज सारे बिजी हैं। हाँ भाई, अपना ये स्टॉल घुमाइए। और इन्होंने बड़ी अच्छी कोटेशन लिखी है बाहर, और ये कोटेशन लिखी हुई है यहाँ पर, स्टैटिक इंडियाज़ लार्जेस्ट ईवी चार्जिंग नेटवर्क। अपने आपको क्लेम कर रहे हैं इंडिया का लार्जेस्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन है। वो कैसे है ये भाई से पूछेंगे, इनको माइक दे देते हैं, ये सब कुछ बोलेंगे। अगर कोई झूठ बोलेंगे, सच बोलेंगे, सब बोलेंगे, तो आपको पता लग जाएगा। राइट। हाँ जी भाई, बताइए, ओवर टू यू। So I am into business development team. So what we are trying to create India's largest EV charging network right now. We have placed 7,000 plus charges. We have covered 60 plus cities right now. We have different type of charges. अब अगर आप बात करें AC charges के लिए, so we have AddPod with us. ये 22 किलोवाट का चार्जर है जिसमें 7.4 किलोवाट की 2 गन्स हैं। तो ये एप्लीकेशन के थ्रू चलते हैं? ये एप्लीकेशन के थ्रू चलते हैं। तो हमारे खुद के इन हाउस चार्जेस है, सारा सॉफ्टवेयर टेक भी हमारी इन हाउस है और हार्डवेयर भी इन हाउस है। सो अगर आप बात करें एडवॉल की, ये 22 किलोवाट का चार्जर है। बेसिकली हम रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ वगैरह में इस चार्जर को लगाते हैं। इसमें 4 पॉइंट्स हैं, 2 7.4 किलोवाट की गन्स हैं और 2 3.4 किलोवाट के सॉकेट्स हैं। सो जैसे आपको पता है, अब 2 व्हीलर में कुछ स्टैंडर्डाइज नहीं हुई है टेक्नोलॉजी। सो उसमें क्या इशू होता है कि अब हर एक 2 व्हीलर का डिफरेंट टाइप का चार्जर है। अब इसमें हमने सॉकेट इसलिए दिया है कि कोई भी चार्जर कोई भी व्हीकल आके ईजिली चार्ज कर पाए। 7.4 किलोवाट क्या है, गाड़ियों में स्टैंडर्डाइज्ड टेक्नोलॉजी। इसमें अल्ट्रा 76 इंच। बेसिकली स्क्रीन किस पर्पस के लिए दे रखी है? सो स्क्रीन पर्पस का बताता हूँ मैं आपको। स्क्रीन पर्पस हमारे एड रेवेन्यू के लिए। सो हमने कई सारी ब्रांच के साथ टाइप कर रखा है। स्पॉटिफाई वगैरह हो गए। सो कोई भी आके अपनी कंपनी का भी, अगर हम रेजिडेंशियल सोसाइटी में भी लगा रहे हैं, सो सोसाइटी के पास भी नोटिस वगैरह होते हैं, वो भी कई चीज़ें शोकेस करना चाहते हैं अपने यूजर्स को, सो वो हम इसमें शोकेस करते हैं। बेसिकली हमारा मॉडल ये है, रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ में अगर 3 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, सो हम एक एडवॉल और एक डीसी चार्जर लगाते हैं। डीसी चार्जर क्या है, ये आपकी गाड़ी को 40 to 50 मिनट्स में फुल चार्ज कर देता है। डिपेंड वो करता है 4 से 6 घंटे लगाता है। सो डिपेंड करता है गाड़ी के BMS पे। किसी गाड़ी का BMS है 25 किलोवाट घंटे कैपेसिटी, सो वो लगाएगा 40 मिनट्स। किसी गाड़ी का 50 किलोवाट है, किसी गाड़ी का 60 किलोवाट है। सो हमने यूनिवर्सली 60 किलोवाट के चार्जेस लगाना शुरू कर दिया है सारी साइट्स पे। हम हाईवेज कवर करते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स हो गई, कमर्शियल मॉल्स हो गए, स्पेसेस हो गए, ऐसी कोई भी लोकेशन जो पब्लिक के लिए अवेलेबल है, पब्लिक के लिए पार्किंग अवेलेबल है, सो वी कैन सेट अप अ मशीन देयर। सो 2 ऑप्शंस है। हमारा इन्वेस्टर मॉडल है जो फ्रेंचाइजी मॉडल है। एनीवन कैन बाय द मशीन एंड सेट अप द मशीन देयर। हम पूरा इंफ्रा बिल्ड करने में उनकी हेल्प कर देते हैं। ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट है, वायरिंग है, चार्जर AMC, इंश्योरेंस है, एवरीथिंग इज कवर्ड बाय अस। सो अगर आपके पास स्पेस है, ऐसी कोई भी लोकेशन है जहाँ पे आपको चार्जर लगाना है, वी कैन सेट अप द चार्जर। ये आप पर्सनल यूज़ के लिए भी ले सकते हैं। ये 7.4 किलोवाट की मशीन है जिसमें 7.4 की गन है और 3.4 का सॉकेट है। सो ये पर्सनल यूज़ के लिए भी लोग लगा सकते हैं, घर में चार्जिंग यूज़ कर रहे हैं। ये स्लो स्पीड है। तो ये RFID एनेबल्ड है। हमारा ऐप के साथ एक RFID कार्ड लिंक कर देते हैं जिसमें आपका जो बैलेंस है, आपको फ़ोन यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्टली आपने बस कार्ड को टैप करना है, बैलेंस उससे कट जाएगा। ये फ्री में लगाते हो? नहीं, ये वाली मशीन हम परचेज ऑप्शन पे भी देते हैं, कमर्शियल यूज़ के लिए। क्या परचेज प्राइस? सर इसका 75,000 प्लस GST के साथ शुरू हो रही है। सो ये आप घर में भी लगा सकते हैं, ऑफिस में भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। राइट। ये है सर्कल। ये 3.4 किलोवाट का स्मार्ट सॉकेट है। स्मार्ट सॉकेट क्या करता है, ये सेम करंट देगा जो आपको घर पे मिल रहा है, बट ये स्मार्ट क्यों है, क्योंकि ये आपको पूरा डेटा बना के देगा, गाड़ी ने कितनी यूनिट ली है, कब चार्जिंग करनी है, कितनी चार्ज हुई है। आप एप्लीकेशन के थ्रू ही इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर घर के बाहर लगाना है, बाहर लगा दिया, कोई भी यूज़र इसको फालतू में यूज़ नहीं कर पाएगा। बेसिकली ये जो चीज़ है ना, ये बेसिकली बिल्डिंग पे क्या होता है कि आपके घर आप तार तो लगा नहीं सकते, तो ये चीज़ आपने पिलर पे, जो बिल्डिंग का पिलर है वहाँ पर लगा सकते हैं। क्या कॉस्ट है इसकी भाई? ये 10,500 से शुरू है। सो इसका फ़ायदा क्या है, मान लें अपने घर के बाहर लगा दिया, आप रेवेन्यू लेते हैं क्या? हाँ, ₹1.5 पर यूनिट का हमारा सॉफ्टवेयर फी है, जो हमारा रेवेन्यू मॉडल है। नहीं, पर अगर किसी बिल्डिंग में लगी हो, हाँ, अगर आप रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ की बात करेंगे तो हमने वहाँ बिल्कुल डिफरेंट मॉडल शुरू कर रखा है। जो हम एडपॉड लगा रहे हैं, अगर गाड़ियाँ आपकी 3 से ज़्यादा हैं तो हम एक एडवॉल लगाएंगे और एक 60 किलोवाट आपकी कॉमन पार्किंग स्पेस में। अब इशू क्या आता है सोसाइटी में, कोई 10th फ्लोर पे रह रहा है, कोई 5th फ्लोर पे रह रहा है। सो सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि उनके मीटर से उनके चार्जिंग पार्किंग में चार्जिंग सॉकेट कैसे कनेक्ट करना है। सो वो हम कैसे करते हैं, हम कॉमन पार्किंग स्पेस लेते हैं। अब जैसे आप फोटोज़ देख रहे हैं, ये हमने सोसाइटीज़ में ही लगा रखे हैं चार्जर्स। सो हम उनके कॉमन पार्किंग स्पेस में चार्जर्स लगा देते हैं। सोसाइटी यूजर्स को हम सब्सक्रिप्शन मॉडल देते हैं, जो 3,000 रुपये में अनलिमिटेड चार्जिंग, अनलिमिटेड किलोमीटर। बिजली तो उनकी जा रही है ना? सो बिजली का बिल सारा कुछ कंपनी क्लियर करती है सोसाइटी को हर मंथ के एंड पे। सो सोसाइटी को पूरा इंफ्रा मिल गया, यूजर्स के पास फास्ट चार्जिंग और स्लो चार्जिंग ऑप्शन आ गया। कौन बिजली का बिल करेगा? उस पर भी हम ही करेंगे। अगर मान लीजिए आपने चार्जर पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करना है
पर्सनल यूज़ के लिए आप मशीन परचेज कर सकते हैं। घर में जो आपको करंट आ रहा है सेम ही करंट इसमें आएगा, उस उतने ही लेवल का, बस चार्जिंग टाइम बढ़ जाता है। फास्ट चार्जर में आपका चार्जिंग टाइम स्लो हो जाता है जी। थैंक यू भाईजान, Thank you so और अच्छा लगा ये ईवी टेक्नोलॉजी में काफ़ी अग्रेसिवली वर्कआउट कर रहा हूँ और काफ़ी अग्रेसिवली बता रहा हूँ। आने वाले टाइम पे मैं खुद ईवी गाड़ी लेने वाला हूँ और ये टेक्नोलॉजी बड़े अच्छे से, मेरे एक फ्रेंड है, मेरे को याद है मैंने एक ब्लॉग किया था, उन्होंने ईवी गाड़ी ली थी, एड्स बनाते हैं राइट। तो वो यहाँ से कभी लेह लद्दाख जाते हैं, कहीं जाते हैं, वो आप ईवी में ही जाते हैं। सो अभी वही हम व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर बिल्डिंग इंडियाज़ लार्जेस्ट ईवी चार्जिंग नेटवर्क। हमारी इस टैगलाइन का मतलब यही है कि हम हाईवेज वगैरह भी सब कुछ कवर करते जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे हमारे मैप में, सो हमने ये सारी लोकेशन ऑलरेडी कवर कर ली है। सो हाईवे पे हम ऐसी लोकेशन, चंडीगढ़ की है? हाँ चंडीगढ़ में एलांटे मॉल में हमारा चार्जर अप एंड रनिंग है, वहाँ हमने 3-4 मशीन लगा रखी है। अरे वाह वाह वाह, चलिए अच्छा लगा आपसे मिलके, Nice एंड आई होप आपसे जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू जी, थैंक यू, बाय जी। तो ये स्टैटिक से होते हुए अब हम थोड़ी आगे जाएंगे, तो ये अब भैया जाने का टाइम आ चुका है। अब आई थिंक अंधेरा पड़ चुका है, सभी ठंडे पड़ चुके हैं, यहाँ पर जितना रश था वो ख़त्म हो चुका है। आई थिंक एक स्टॉल रह गया, एक बाइक्स का रह गया, एक हुंडई का रह गया है। अगर वो कवर हो पाएगा तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं कवर हो पाएगा तो अपनी किस्मत है। ये भैया टॉय कार्स दे रखी हैं यहाँ पर, और ये भी बेहतरीन तरीके से दे रखी है। चार्जिंग जोन, एक और चार्जिंग स्टेशन, चार्जिंग हब यहाँ पर लगा रखे हैं, फ्यूचरिस्टिक। भैया सब चार्जर्स बना रहे हैं, सब चार्जर्स बना रहे हैं, कोई किसी तरह का चार्जर बना रहा है ये भाई ने। अच्छा, डिज़ाइंस बनाते हैं। उसके अलावा अब ये लास्ट स्टॉल, यहाँ पर कहीं हुंडई का स्टॉल भी आएगा, वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स सी उनके यहाँ पर क्या रहेगा। चलिए अगले ब्लॉग में बताएंगे। बाय, टेक केयर।